करने में, भारत को एक करने में किसी एक नेता का योगदान रहा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ियां ये नारा देते हुए चली गई कि नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान, नहीं चलेगा दो संविधान। और आज 79 वर्ष हो गए आजादी के बाद, लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया, लोकतंत्र की व्यवस्था को व्यवस्थित करना शुरू किया, तो पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए जब 2000 ने मोदी जी को यह ताकत दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये, तो 2019 कर और भारत के लोग जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ इस पार्टी के लिए सर्वप्रथम देश है, तब व्यक्ति, पार्टी और तब व्यक्ति है। पार्टी का विलय इस देश में जब इमरजेंसी 25 तारीख को हम लोग मनाएंगे, इमरजेंसी दिवस, आपातकाल दिवस, उस दिन और विस्तार से हम लोग बताएंगे। लेकिन आप सोचिए, जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में गया, तब जनसंघ के लोगों ने इस देश को बचाने अपने आप को कर दिया और जनता पार्टी में 1980 भारतीय जनता पार्टी बनी, कई समझौते हुए, इसमें कई दो मत नहीं। कभी किसी बिहार से एनडीए का स्वरूप खड़ा हुआ, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है और पूरे देश में 2014 का चुनाव हो, जिस पार्टी पे लोग हंसते थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, पंडित कैलाशपति मिश्र जी का सपना हो, उस सपने को जहां 84 में 2 सांसद थे, उसी पार्टी का सांसद जीते। और आज भी देश में 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है साथ। और देश के ये प्रधानमंत्री जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसलिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और आपको स्वस्थ करते हैं, आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है। और आपको स्वस्थ करते हैं, अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और इसका नींव रखा जाएगा। ये पूरी संरचना बदलना है। यहाँ के लोकतंत्र, जिन लोगों ने के लड़ाई के साथ इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, उनको स्थापित करने का काम करना है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस बलिदान दिवस के अवसर पर जरूर मैं याद करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके बलिदान से आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी बनी है, क्योंकि आजाद भारत में ये इकलौते नेता है जिसने, पंडित चाणक्य ने तो 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना देखा था, लेकिन जब आजादी मिली, आजादी के बाद सरदार पटेल ने 567 रियासतों को जोड़ने का काम किया और एक रियासत को एक तरह से फ्रीलांस कर दिया था। उसको भी जोड़ने का काम सरदार पटेल के साथ किसी ने किया, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूं और ये पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।